हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ईश्वर पीएससी एजुकेशन के इस ऑनलाइन वीडियो पोर्टल में। आज मैं आप सभी के समक्ष एक नया पोस्ट जो आपके इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया है उसके बारे में जानकारी लेकर के आया हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोस्ट आया है यहाँ पर, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का यह पोस्ट है जो एनटीए अर्थात राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा लेकर के आया गया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभी एक एनटीए का गठन कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो देश में होने वाली अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं और साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। उसी के अंतर्गत पोस्ट मिलेगा आपको सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट SSA का यहाँ पर पोस्ट आया है, जिसके लिए आप जो है कि एप्लीकेशन अभी जो है कि फिलअप करना स्टार्ट हो चुका है, कल से ही चालू हुआ है। 27 मार्च के डेट से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है, जिसे कि आप लोग 26 अप्रैल तक कर सकते हैं। यह जो है कि एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है कि आप ऑनलाइन यहाँ पर मैं आपके लिए यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे में उसका लिंक डलवा दूंगा, जिसके थ्रू आप जा करके सीधे सीधे ऑनलाइन अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, तो कोई भी आपको समस्या नहीं जाएगी, मैं अभी नीचे डिक्टेट कर दूंगा। उसके साथ साथ एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यदि आप SC ST या किसी भी तरह से फिजिकली डिसेबल है या फीमेल कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम फीस यहां पर नहीं लगेगी। और यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं, OBC मेल कैंडिडेट, या फिर आप जो है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, तो आपके लिए 700 रुपीज का यहाँ पर फीस रखा गया है। इसके पश्चात यदि हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। ऑनलाइन आपको जो है कि ट्रांजैक्शन दे करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करना रहेगा। यहाँ पर मैं बात करूँ यदि एंट्रेंस एग्जाम की, तो यहाँ पर 2 स्टेज के आपके टेस्ट होने वाले हैं। जैसा कि SSC शायद आप यदि दिलाए हैं कभी या उसके बारे में पता होगा, SSC में कुछ एग्जाम 3 टीयर के होते हैं, कुछ एग्जाम 2 टीयर के होते हैं। उसी प्रकार से यदि आप समझे तो यहाँ पर भी आपको 2 टीयर के एग्जाम यहाँ पर मिल रहे हैं। पहला जो टीयर हो रहा है ये हो रहा है CBT फेज 1 जिसे कहा जा रहा है, और दूसरा हो रहा है भाई कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो कि फेज 2 है। ये दोनों ही स्टेज आपके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है ना। यहां पर बिल्कुल ये ना समझेंगे कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट किसी एक पोस्ट के लिए होगा, इस प्रकार से बिल्कुल भी बात नहीं है। आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट देना है। आगे मैं इस चीज को जो है कि डिक्टेट करूंगा कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, यह केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्लियर है बात? ये आपके लिए एक शुभ समाचार मुझे लगता है कि हो सकता है ना। यदि यहां पर मैं बात करूं नंबर ऑफ पोस्ट की, तो आप लोग देखेंगे भाई यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यदि आप देखना चाहें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 359 आपको जो है कि मिलेंगे। लेकिन यदि मैं बात करूं, यदि आप छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं, छत्तीसगढ़ सर्कल के अंतर रह करके, छत्तीसगढ़ रीजन के अंतर रह करके यदि आप अपना एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो यहां पर छत्तीसगढ़ रीजन के अंतर्गत कुल मिलाकर के आपके पास में 23 पोस्ट आने नहीं 42 पोस्ट आपके पास आने वाले हैं। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर 42 है। यदि आप बात करेंगे सर फिर ये आगे क्या है, ये जो है कि आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, यहां पर वर्टिकल रिजर्वेशन दिया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल में आइए, वहां पर इस चीज को समझाया गया है। चलिए, तो कुल मिलाकर के 42 पोस्ट हमारे छत्तीसगढ़ रीजन के अंतर्गत रखा हुआ है, जिसमें यदि हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन किस आधार पर है, कितने कितने सीट है सर, हमें कैटेगरी वाइज बता दीजिए। तो चलिए मैं बता दूं आप लोगों को कि छत्तीसगढ़ रिजर्व में SC कैंडिडेट के लिए यहां पर 1 पोस्ट मिलेगा आपके। और यदि मैं बात करूं कि यदि हम ST कैंडिडेट हैं, तो सबसे ज्यादा ST कैंडिडेट के लिए 23 पोस्ट यहां पर रखे हुए हैं। यदि मैं बात करूं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, तो 7 पोस्ट मिलेंगे। OBC के लिए 1 भी पोस्ट यहां पर नहीं है। OBC कैंडिडेट ध्यान देंगे कि आपको अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के साथ में लड़ाई लड़नी है यदि आपको इस पोस्ट की थोड़ी भी आशा है, और यदि आप इस पोस्ट को दिलाना चाह रहे हैं, तो OBC के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है डायरेक्ट। हाँ, लेकिन यदि आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्त, तो मैं आपको बता दूं इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। ST कैटेगरी के लोगों के लिए 23 पोस्ट बहुत मायने रखता है। इतने लोग यहां पर छत्तीसगढ़ रीजन में आकर के पोस्ट दिलाने वाले भी लोग आपको नहीं मिलेंगे, एग्जाम देने वाले लोग भी नहीं मिलते हैं कई एक बार। तो मैं यह आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि
आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को आप फिल कीजिए, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए यहीं पर यदि हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा, है कि नहीं भाई। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको यहाँ पर एजुकेशन और क्वालिफिकेशन पर पहले ध्यान देना है। यहाँ पर जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से, एनटीए की तरफ से एक चीज़ बोल दिया गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोई भी बैचलर डिग्री प्राप्त लोग कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब आपका सेकेंड स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, पहले स्टेज में तो आपका सीबीटी हुआ, सीबीटी के बारे में मैं अभी जानकारी दूंगा कि कौन कौन सा उसमें सेक्शन पूछा जाना है। उसके पश्चात जो आप टाइपिंग टेस्ट देंगे तो वहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड हिंदी मीडियम में आपका होना है। यदि आपसे हिंदी में कुछ टाइप करवा रहे 30 शब्द प्रति मिनट आपको लिखने की गति होनी चाहिए और इंग्लिश में 35 होनी चाहिए। इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा दे दिया गया है भाई, है ना। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि ऐसे कैंडिडेट जिनको डिग्री नहीं मिला है, अभी यदि हम फाइनल ईयर में अपीयर होने वाले हैं, अभी हम एग्जाम फॉर्म भरे हैं, बस अप्रैल मार्च में ही सर हमारे एग्जाम होने वाला है। एक बात बता दें कि यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जिन भी कैंडिडेट का रिजल्ट अवेटिंग है, ये देखेंगे भाई यहाँ पर लिखा हुआ है अवेटिंग रिजल्ट वाले अप्लाई ना करें। बिल्कुल भी यहाँ पर अपीयरिंग स्टूडेंट अप्लाई ना करेंगे, क्योंकि एक बार सिंगल टाइम एनटीए का रजिस्ट्रेशन है, उसके पश्चात आप उसमें एडिटिंग केवल और केवल आगे जो डिग्री ले रहे हैं उसे कर सकते हैं। एक बार मोबाइल नंबर और एक बार ही आपका ईमेल आईडी रजिस्टर हो सकता है एनटीए में, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फॉल्स आप जो है कि एप्लीकेशन ना भरें। ठीक है भाई, चलिए यही जो है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहा। अब इसके पश्चात यदि मैं बात करूं कि एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट है यहाँ पर 18 से लेकर के 27 साल तक के कोई भी व्यक्ति, कितने से 18 साल मिनिमम से लेकर के 27 साल के बीच वाले कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से है तो आपको 5 वर्षों का, ओबीसी है तो आपको 3 वर्षों का रिलैक्सेशन एज का जो है कि दिया गया है। तो यदि मैं बात करूं एससी या एसटी कैटेगरी से यदि है तो 32 ईयर्स हो गया यहाँ पर बढ़ करके, और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से है तो ये जो मैक्सिमम ईयर है ये 30 ईयर के व्यक्ति फॉर्म जरूर भर सकते हैं। अच्छा, वो कौन से दिन तक? जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराना खत्म हो रहा है उस दिन तक आपका यहाँ पर एज काउंट हो रहा है। ठीक है भाई, इसके पश्चात भी बहुत सारी यहाँ पर एक्स्ट्रा बातें दी हुई हैं। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ दिखा भी नहीं रहा हूँ। इस एप्लीकेशन फॉर्म की संपूर्ण प्रक्रिया का जो कुछ भी यहाँ पर आपको यदि उसका जैसे मैं बात करूँ कि कैटेगरी वाला एक फॉर्म जो फॉर्मेट आता है, यदि आप एक्स सर्विसमैन है उसका जो फॉर्मेट आता है, ये सभी फॉर्मेट इस पीडीएफ, ओरिजिनल पीडीएफ में अटैच्ड है, जो कि आप इस वीडियो के नीचे में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक में क्लिक करेंगे तो आप वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में हमारे चले जाएंगे और वहां फाइल्स सेक्शन में जाके आप इस पीडीएफ को, ओरिजिनल जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप फॉर्मेट प्रिंट निकलवा सकते हैं। चलिए अब हम यदि आगे बढ़े सिलेक्शन प्रोसीजर में यदि हम जाते हैं तो स्कीम यहाँ पर एग्जाम का एकदम सिंपल सा है भाई, एकदम साफ साफ यहाँ पर स्कीम ये बता दिया गया है कि लगभग एसएससी जो चीज पूछता है हम भी वही पूछेंगे, बस समय ज्यादा देंगे आपको। देखिए किस प्रकार से यह बात मैंने बोला भाई, देखेंगे इस चीज को कि यहाँ पर एनटीए यह कहता है कि जनरल एप्टीट्यूड के हम 30 क्वेश्चन पूछेंगे जिसका कुल 120 मार्क्स है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। वहीं यदि हम बात करेंगे जनरल नॉलेज या जीएस पेपर, जनरल अवेयरनेस का 30 क्वेश्चन रहेगा, उसके भी 120 मार्क्स हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, कहने का मतलब यहाँ पर एप्टी रीजनिंग दोनों आ गया, यहाँ पर पहले ही आ चुका था क्योंकि एप्टीट्यूड, तो उसके भी 120 मार्क्स हैं। आपको जनरल इंग्लिश भी पूछा जाएगा और जनरल इंग्लिश कंप्रिहेंसिव राइटिंग के साथ में 50 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन के 4 मार्क्स, कुल 200 मार्क्स। और कंप्यूटर लिटरेसी के 10 क्वेश्चन, ये चीज आपको नया इंट्रोड्यूस होता हुआ मिलेगा जो कि एसएससी ने इस साल कर दिया है। अपने एसएससी का जो जीडी के एग्जाम है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कंप्यूटर के बारे में भी आपसे पूछना चालू कर चुका है। कारण यह है कि हर एक ऑफिस में जाके आपको उसी पर काम करना है, इसलिए यहां पर भी आपको कंप्यूटर लिटरेसी के 10 क्वेश्चन कुल मिला के 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। कहने का मतलब आपके समक्ष कुल मिला करके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और इस 150 क्वेश्चन के लिए आपके पास 150 मिनट ही है। एसएससी से आपको ज्यादा समय मिल गया। यहाँ पर एसएससी का पैटर्न क्या रहता है भाई, 100 क्वेश्चन के लिए 60
60 मिनट, यहाँ आपको 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट ही अलॉट किए जाएंगे। मतलब यहाँ पर कंपटीशन तगड़ा करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। निगेटिव मार्किंग के लिए कोई भी बात नहीं की गई है, ठीक है। चलिए अब यदि यहाँ पर हम बात करते हैं, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन के 600 मार्क्स है और इसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। पहला फेज का यहाँ पर से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है। अच्छा, इस हाँ एक चीज माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक निगेटिव मार्किंग का प्रावधान जरूर है, मैं यहाँ पर नहीं है बोल दिया था, ये चीज गलत था, है ना भाई। यहाँ पर आपको ईच रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग 1/4 रखा गया है। कहने का मतलब आप यदि कोई एक सही जवाब दे रहे हैं तो राइट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और यदि आप रॉन्ग आंसर फिल कर रहे हैं तो रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा। 1 मार्क्स शुड बी कट, ठीक है भाई। निगेटिव मार्किंग का यहाँ पर आपका प्रावधान रहेगा। इसके पश्चात यदि हम बात करते हैं कि पहले स्टेज यदि आप क्लियर कर जाते हैं तब फिर आपको कंप्यूटर डाटा एंट्री टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस कंप्यूटर डाटा एंट्री टेस्ट में आपका कोई बहुत बड़ा जो है कि टाइपिंग टेस्ट नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल आपको कैंडिडेट को अपीयर होना है स्किल टेस्ट के लिए, और वहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में टाइप करना है, जिसका स्पीड मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी का जो है कि आपका रहने वाला है। यह जो कंप्यूटर डाटा एंट्री टेस्ट है यह जो है केवल क्वालिफाइंग है। इस बात को ही मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर देखेंगे भाई, नोट पॉइंट में यह बात लिख करके दिया जा रहा है आप लोगों को कि ये स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग है। इसका मार्क्स जो है कि आप पे डिपेंड नहीं करेगा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में। यहाँ यदि आप कंप्यूटर टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं तो टियर 1 में आपने जो एग्जाम दिया है उसमें जो भी मार्क्स मिला है उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और उन कैंडिडेट का सिलेक्शन लिस्ट में नाम यहाँ पर दिखने वाला रहेगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपका इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी तैयारी कीजिए। यदि आप बात करें कि एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए तो ऑनलाइन मोड में ही इसका एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैं वेबसाइट जो शो कर रहा हूँ यहाँ पर आपके लिंक में भी मिल जाएगा, ग्रुप लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, और साथ ही साथ यूट्यूब वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को डाल दिया हूं, वहां पर से भी जाकर के आप डायरेक्ट क्लिक करके एप्लीकेशन पेज तक पहुंच सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सारी वही चीजें हैं जो कि आप किसी भी दूसरे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि 10th के हिसाब से आप अपना नाम नंबर वगैरह लिखेंगे। अच्छा, उन सब के पहले एक चीज रहेगा भाई कि पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन, तो उसके लिए आप अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस के साथ में पहले रजिस्टर करेंगे, तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस जानकारी को यहाँ देखने के लिए धन्यवाद।